सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फिरोज खान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। मैं आज आपको इस वीडियो में आर्डिनो प्रोग्रामिंग के इस प्रोग्राम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि आपको कि किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को सोल्व करते हैं, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन को ओ लेवल के एग्ज़ाम में यानी कि IoT के एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये रिपीट किया गया है। देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस एंड विलिंक ग्लो वैन बटन इज प्रेस्ड, यानी कि जो ये प्रोग्राम कह रहा है वो हमें एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि हमें एक बटन, एक एलईडी ब्लिंक करवानी है। यानी कि जब हम बटन के ऊपर प्रेस्ड करें तो हमारी जो एलईडी है, ये एलईडी ये ब्लिंक करनी चाहिए, ग्लो यानी कि जलनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं इसमें हमें किस किस कंपोनेंट की, यानी कि किस किस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमारे पास एक आर्डिनो बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, और एक एलईडी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एलईडी ही ब्लिंक करेगी। तो और यहाँ पर 2 रजिस्टर की हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे पास 2 रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हम एक ब्रेडबोर्ड लेने वाले हैं, और जंपर वायर्स एंड पुश बटन, क्योंकि हम जब बटन पर क्लिक करेंगे जब ही हमारी एलईडी है वो ब्लिंक करेगी, यानी कि जलेगी और बुझेगी। यानी कि हम 1 सेकंड का डिले देते हुए इस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो आइए जान लेते हैं किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रोग्राम को बनाने के लिए अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपका ना गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर मैं सब टेक्स्ट एडिटर पर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हम इसे विद प्रैक्टिकल के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टिंकार्ड की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि टिंकार्ड पर ही हम अपना प्रोग्राम बनाने वाले हैं। फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमारा टिंकार्ड ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। सिंपल, जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सर्किट ओपन कर देना है, यानी कि सर्किट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सर्किट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है यहाँ पर क्योंकि नेटवर्क काफ़ी इशू चल रहा है, यानी कि स्पीड स्लो चल रही है। तो यहाँ पर हमारा जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो गया है, यानी कि हम यहाँ पर ही अपना प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं किस तरीके से हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक आर्डिनो ओनो ले लेना है, क्योंकि हमारे पास एक आर्डिनो ओनो की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली थी। तो यहाँ पर मैं आर्डिनो ओनो ले लेता हूँ एक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ब्रेडबोर्ड ले लेना है, क्योंकि हम इस पर ही अपनी एलईडी को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर आपको इससे यहाँ पर अच्छे से क्लिक कर देना है। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, क्योंकि ये अच्छे से क्लिक हो गया। फिर से आपको एक एलईडी ले लेनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी एक एलईडी ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक अपनी मैं एलईडी ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एलईडी अपनी लगा दी है, यहाँ पर जाकर आप कलर भी चूज़ कर सकते हो, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड वगैरह कर सकते हो। तो मैं डिफ़ॉल्ट में रेड रहने देता हूँ। इतना रहने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं रजिस्टर ले लेता हूँ एक, और इसे 220 ओम का आपको लेना है। तो मैं यहाँ पर 200 यानी कि 220 ओम का ले लेता हूँ। यहाँ पर ओम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक ले लिया, और अब फिर से मैं दूसरा लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर से 220 वोल्ट का मैं रजिस्टर ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर इस पर ओम पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे ड्रैग कर लेता हूँ, इधर घुमा लेता हूँ। फिर से ये पूरा ही जा रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से क्लिक कर कर आपको इस वाली यानी कि पिन नंबर इससे आपको कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इतना करोगे ये आपका कनेक्ट हो गया। फिर से आपको एक बटन लेना है, पुश बटन। तो यहाँ पर मैं पुश बटन ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर इसे अच्छे से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, इसे भी थोड़ा सा ड्रैग कर लेना है, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अरे थोड़ा सा ये भाग रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर इस पर मैंने क्लिक किया, और इसे सिंपल आपको इससे क्लिक कर देना है। यानी कि अब मैं इससे लगा लेता हूँ, क्योंकि ये आमने सामने सही लग रहे हैं। जो हमारे कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हो गई। अब आइए जान लेते हैं कि हम इसका कैसे कनेक्शन करते हैं, कि कहाँ कहाँ से जोड़ते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे एलईडी की आउटपुट वाली पिन को पिन नंबर मैं 6 से जोड़ देता हूँ। 6 से जोड़ देता हूँ। एज मैं इसे रेडी ही रहने देता हूँ। जैसे ये रेडी है, और मैं इसे पिन नंबर इसे मैं कनेक्ट करता हूँ, और इसे मैं माइनस वाले से क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको माइनस वाले से इसे क्लिक कर देना है। यहाँ से आकर आपको कलर चेंज कर देना है। यहाँ से जैसे मैं ब्लैक ले लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसे क्लिक करता हूँ। इसे भी आपको माइनस से क्लिक कर देना है, इसका भी ब्लैक
रहने देना है। जैसे ही आपको देखना है कि ये तो कनेक्ट हो गया और यहाँ पर आपको बटन को कनेक्ट करना है, इसे बटन को कनेक्ट करना है। तो मैं बटन को इसे पिन नंबर 7 से, यानी कि मैं यहाँ पर थोड़ा इधर को कर यहाँ पर क्या है, और पिन नंबर 7 से मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं बटन को एज अ इनपुट यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, इसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ। तो यहाँ से आकर मैंने इसका कलर रेड कर लिया। रेड करने के बाद यहाँ पर जो हमारी कनेक्शन है वो हो गए, और यहाँ पर मैं इसे करंट भी दे देता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे, यहाँ पर जाकर इसे मैं 5 वोल्ट का करंट दे देता हूँ। यहाँ आपको देखने को मिला होगा ये 5 वोल्ट है, और इसे आपको माइनस से GND से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको GND पिन से आपको कनेक्ट कर देना है, माइनस से आपको GND पिन से कनेक्ट कर देना है। सिंपल यहाँ पर जो हमारे कनेक्शन थे वो हो गए हैं। आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से हम इसका कोड करते हैं। जैसे ही मैं बटन पर प्रेस करूँ तो हमारी जो LED है वो एक बार बिलिंग करनी चाहिए 1 सेकंड तक, फिर 1 सेकंड के बाद डिले होने के बाद ये फिर से वापसी ऑफ हो जाए। 1 सेकंड तक जले, फिर 1 सेकंड के बाद ऑफ हो जाए। तो आइए जान लेते हैं किस तरीके से कोड करते हैं। सिंपल आपको कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लॉक्स पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सिंपल कंटिन्यू करोगे आप तो ये डिफ़ॉल्ट में कोड होगा, इसे आपको रिमूव कर देना है। जो हम कोड करते हैं वो C या C++ में करते हैं आर्डिनो में। तो यहाँ पर सिंपल से मैं अपनी LED को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ सिंपल से। तो इसे मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पर जाकर मैं इसका जो लार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको विजिबल दिखाई दे। तो सबसे पहले मैं इंट करने के बाद यहाँ पर मैं जो LED है वो पिन नंबर थोड़ा सा मैं आपको इधर करके बता दूँ इसे, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर आपको शो करेगा। तो जो सबसे पहले मैं यहाँ पर पिन नंबर LED को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। LED को किससे कनेक्ट कर रखा है मैंने, पिन नंबर 7 यानी कि 6 से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं 6 ले लेता हूँ। यहाँ पर 6 लेने के बाद यहाँ पर इंट जो मैंने बटन है, बटन वो मैंने पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं 7 यूज़ कर लेता हूँ। 7 यूज़ किया करने के बाद फिर से मैं इंट ले लेता हूँ। जो बटन के अंदर वैल्यू है वो अभी डिफ़ॉल्ट में, यानी कि जो बटन के अंदर वैल्यू है वो अभी डिफ़ॉल्ट में 0 है। तो यहाँ पर मैं 0 कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी बटन के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं जा रही, यानी कि कोई भी करंट नहीं जा रहा है। तो मैं डिफ़ॉल्ट में 0 ही ले लेता हूँ। 0 का मतलब है 0 वोल्ट, 1 का मतलब है 5 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। सिंपल से आपको इतना करना है। यहाँ पर मैं वॉइड सेटअप के अंदर अपनी पिनों को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो वॉइड सेटअप लिखना है आपको। सिंपल इतना करने के बाद यहाँ पर पिन मोड, आपको जो मोड का M होता है वो कैपिटल में होता है। तो यहाँ पर मैं कैपिटल में कर लेता हूँ। जो LED है वो एज अ आउटपुट यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल आउटपुट यूज़ कर लेता हूँ। आउटपुट यूज़ कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ, यानी कि जो बटन के अंदर है। तो यहाँ पर बड़ा गलत हो रहा है। पिन मोड जो बटन है उसे मैं एज अ इनपुट यूज़ करूँगा। बटन एज अ इनपुट यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने एज अ इनपुट यूज़ किया। मैंने करने के बाद इसे मैंने क्लोज़ कर दिया। इतना किया, इतना करने के बाद अब मैं वॉइड लूप के अंदर हम अपना लॉजिक लगाएंगे कि किस तरीके से हमारे जब हम बटन पर प्रेस करें तो हमारी जो LED है वो बिलिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं वॉइड लूप लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वॉइड लूप लिखा और यहाँ पर मैंने इसे सोल्व करना चाहा। अरे क्या हुआ, इसे मैंने हटा दिया और फिर से मैंने इसे क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं फिर से कोड करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बटन की अंदर की जो वैल्यू है उसे हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं बटन के अंदर की वैल्यू को रीड करता हूँ। बटन के अंदर की जो वैल्यू है वो मैंने रीड की। रीड करने के बाद एज अ मैं डिजिटल रीड करूँगा, यानी कि उसे रीड करने के लिए हम रीड का यूज़ करेंगे। जो R है वो आपका कैपिटल में होना चाहिए और बटन के अंदर ही मुझे डाल देना है। सिंपल से आपको इतना करना है। इतना करने के बाद फिर से हम अपना जो लॉजिक है वो यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन ले लेता हूँ। इफ़ जो बटन के अंदर वैल्यू है, यानी कि बटन वैल्यू है जो बटन के अंदर वैल्यू है उसे हम हाई करना चाहते हैं, यानी कि वो इक्वल हाई कर दीजिए जब उसके अंदर 5 वोल्ट करंट आए तब, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लगेगा इंडेंट। यहाँ पर हमारे ताई
इतना करने के बाद यहाँ पर इतना किया। इतना करने के बाद अब हम इसके अंदर जो अपनी वैल्यू है वो डालने वाले हैं। तो एज हाँ हमारे ताई जो बटन के अंदर जब हम बटन पर प्रेस करें यानी कि उसके अंदर 5 वोल्ट ट्रांसफ़र कर दिए, यानी कि उसे हाई कर दीजिए। जब बटन के ऊपर प्रेस्ड होगा तो उसे हाई कर दीजिए, यानी कि हमारी एलईडी को हाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं डिजिटल राइट, जो राइट का डब्ल्यू है वो कैपिटल में होना चाहिए, यानी कि उसे एलईडी को आप हाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको हाई लिखना है। तो मैंने यहाँ पर हाई लिखा, आपको हाई लिख देना है। इतना करने के बाद आपको सिंपल से इसे एलईडी को हाई कर दिया। हाई करने के बाद फिर से आपको डिले देना है, यानी कि 1 सेकंड तक उसे जला के रखना है, क्योंकि यहाँ पर 1 सेकंड के लिए 1000 मिली सेकंड होता है। सिंपल से आपको इतना करना है। जो हमारी एलईडी है वो ग्लो करेगी। ग्लो करने के बाद जो हमारी एलईडी है वो ग्लो करेगी। ग्लो करने के बाद फिर से हमें ताई वैसी कर दीजिए जब जैसे पहले थी। तो यहाँ पर मैं फिर से एल्स कंडीशन ले लेता हूँ, और एल्स के अंदर मैं यहाँ पर डिजिटल राइट से यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे ताई फिर से एलईडी को लो कर देना है। तो एलईडी मैंने यहाँ पर लो कर दिया, क्योंकि एलईडी को हमारे ताई लो भी तो करना है, तभी हमारी एलईडी है वो अच्छे से वर्क कर पाएगी। तो इतना जो हमारा कोड था वो अच्छे से लिख दिया है, यानी कि हमने अपना कोड को पूरा कंप्लीट कर दिया। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से मैं आपको इस कोड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इस कोड को लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी एलईडी है वो पिन नंबर 6 से मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर रखी है। आपको देखने को मिला होगा पिन नंबर 6 से मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो बटन है वो भी मैंने पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर रखा है, जो यहाँ पर आपको देखने, यहाँ पर मैंने पिन नंबर 6 से कनेक्ट कर रखा है। और जो बटन के अंदर वैल्यू है वो पिन एज अ डिफ़ॉल्ट में 0 है अभी फ़िलहाल में। जो पिन नंबर है यानी कि पिन मोड को मैंने कॉन्फ़िगर करा आउटपुट के थ्रू, यानी कि मुझे एलईडी को आउटपुट के थ्रू यूज़ करना है, क्योंकि वो एज अ आउटपुट पिन से मैंने कनेक्ट कर रखा है पिन नंबर 6 से। और जो पिन मोड है उसे बटन को मैंने इनपुट से कनेक्ट कर रखा है, यानी कि जो बटन है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट में इनपुट लेगा तभी तो हमें आउटपुट मिलने वाला है, क्योंकि इनपुट बटन के ऊपर जैसे प्रेस्ड करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा एलईडी के अंदर, क्योंकि हम जब प्रेस्ड करेंगे तो आउटपुट के थ्रू हमारी जो एलईडी है उसके अंदर 5 वोल्ट करंट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वॉइड लूप के अंदर अपना जो लॉजिक है वो लगाया। बटन की वैल्यू को मैंने एज अ उसे मैंने डिजिटल रीड किया, यानी कि उसके अंदर कितनी वैल्यू है, और मैंने पिन नंबर जो बटन है उसमें डाल दिया। डालने के बाद फिर से मैंने इफ़ कंडीशन के अंदर बटन वैल्यू ली। जो बटन की वैल्यू है उसे मैंने हाई कर दिया, यानी कि जैसे ही मैंने दबाया उसे 5 वोल्ट का करंट मिल गया। मिलने के बाद फिर से हमने डिजिटल राइट के अंदर पिन नंबर यानी कि एलईडी है उसे मैंने हाई किया 1 सेकंड तक। 1 सेकंड के बाद फिर से मैं कहीं उसे लो करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, और यहाँ पर हमने इसे तो हाई कर दिया पर हमने इसे लो नहीं किया। तो यहाँ पर हमारा जो इसे है इसे लो भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डिजिटल राइट के थ्रू इसे मैंने इसे लो भी कर दिया, एलईडी को लो कर दिया। तो यहाँ पर आपको लो कर देना है। जो हमारा लॉजिक था वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। जहाँ हमारा कोड थोड़ा सा कम था यहाँ पर, तो उसे मैंने पूरा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एलईडी है वो ऑफ़ नहीं होगी, हमेशा जलती रहेगी। क्योंकि मैं जब प्रेस कर दूँगा तो ये जलती रहेगी, ऑफ़ नहीं होगी, क्योंकि हमारे टाइम जब प्रेस करना है तभी हमारे पास 5 वोल्ट करंट इसके अंदर डाल देना है, क्योंकि ये जलती रहेगी, कभी ऑफ़ ना होगी। तो इसलिए मैंने इसे डिफ़ॉल्ट में लो भी कर दिया। तो आइए जान लेते हैं कि हम इस कोड को जैसे ही रन करते हैं तो इसे रन के वक्त कोई एरर तो नहीं है, इसे भी देख लेते हैं। अगर एरर होगी तो उसे हम सोल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले इसे कोड को पर क्लिक कर आपको हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ, और फिर से मैं इसे डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर लेकर आता हूँ। लाने के बाद आपको स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर इतना करोगे, यहाँ पर आपको देखना है कि एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एरर कुछ नहीं है। यहाँ पर सेकंड स्टार्ट हो गए हैं, सेकंड चलने स्टार्ट हो गए हैं, कि कोई भी यहाँ पर एरर नहीं है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो हमारी एलईडी है वो अच्छे से बिलिंग कर रही है, यानी कि 1 सेकंड तक जल रही है। तो मैं फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फिर से जली 1 सेकंड तक, फिर क्लिक करता हूँ मैं इस पर, तो फिर जली 1 सेकंड।